अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर मेरी बूढ़ी दादी जी का मायका था। अग्निकुंड हम इसे बोलते हैं। बाद में ना पूरे गोल करके फल से खेला जाता है यहाँ पे। तो एरी बाण होते हैं, दोनों भाई होते हैं, निशान होती है लास्ट में, दोनों के दोनों जा रहे हैं मंदिर पे। तो इसी में है बाणा बाबू जी का, वो हमारे देवी देवता भी हैं। मम्मी जी यहाँ पर सृष्टि के साथ है। परियां जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं एकदम में, अगर आप लोग बुग्याल क्षेत्र में जाते हो। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के इन खूबसूरत वादियों से। तो कल तो मैं थल से ब्लॉग डाल के आ गया था घर की तरफ, और आधे रास्ते में ही बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था भाई, और 5-6 बार तो एक्सीडेंट होते होते बचा, क्योंकि रास्ता पूरी कच्ची सड़क वाली थी। लेकिन मैंने ब्लॉग में नहीं बताया, घर में भी नहीं बताया। मतलब एक बार तो ऐसा हो गया था कि जान चली गई थी, पूरी जो स्कूटी थी वो पूरे नीचे खाई में गिरी गई थी। रात के टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। वो तो मैं होकरा पहुंचने वाला था। जो होकरा में स्थित माँ हुंकारा माता भगवती जी हैं, उनका नाम लिया और बड़ा करके मैं गर्ल तक पहुंच गया था, और स्कूटी वहीं पर रख के फिर मैं सुंदरदा की गाड़ी में नामिक तक आया था। तो कल का सफ़र भी अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला रहा। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने नामिक गाँव के ही घिंघरानी वाले नामक स्थान पर, जहाँ पर मेरी बूढ़ी दादी जी का मायका है। और उन्हीं के बिरादर लोग, कल आपने देखा होगा कि घटेली लगा रहे थे, जागर लगा रहे थे, देवता अवतरित हुए थे। और आज दिन में भी होता है, निमंत्रण भी है। तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। और ये चीज़ें बहुत पुरानी भी है, मेरी दादी बूढ़ी दादी बहुत यहीं की है ना भाई, ये रिश्ता निभाना ज़रूरी है। यहाँ पर से आंध्र ग्लेशियर की जो झलक है कम ही दिखाई देती है। बाकी आज सुबह के नज़ारे देखो भाई, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। नायबगढ़ साइड देखेंगे तो पूरा जगह अब देखो वाइट सा या येलो टाइप का दिख रहा है। और इधर साइड केमू जगह का भी ये नज़ारे बहुत प्यारे हैं। यहाँ साइड के लोगों ने ये वाले एरिया में घास काटते हैं ये लोग, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तो यहाँ पर के सारा घास काट लिया इन्होंने। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अभी हम लोग सालम लेने जाएंगे छत में, छत डालने के लिए ना, छत घास वाला छत भी होता है तभी। और यहाँ साइड दिख रहा होगा आपको ना, तो ये धुर बोलते थे। यहाँ पर के जो हमारे गांव साइड के लोगों ने यहाँ पर भी घास काट लिया है। आधे लोगों ने तो यहाँ पर लूटा भी लगा रखा है, यहाँ पर देखेंगे तो लूटा लगा रखा है। अभी लोग जंगल, आधे लोग तो जंगल लकड़ी लेने गए होंगे ये वाले एरिया में। बाकी अपने गांव में रोड की कटिंग तो पहले हो गई थी, और भाई जी लोग तो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं रोडों में। अभी डामर कराने का पूरा प्रोसेस चल रहा है, पहले कंकड़ बिछाएंगे। भाई जी तो मस्त करके लगे हुए हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। भैया जी कहाँ से हो? बरेली यूपी। उत्तर प्रदेश से? तो यूपी बरेली से हैं भाई। वाला गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बरेली को झुमका तेरो कान में मेरे सौंदर्या। ठीक है, ठीक है। और सब बढ़िया हो रहा है ना? कैसा लग रहा है हमारा गांव? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कभी कुछ ज़रूरत होगी, हेल्प होगी तो बताना। हाँ, अपने से जितना होगा हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम तो बोलो। तो कुछ महीने पहले आप लोगों को मैंने ब्लॉग के द्वारा बताया था कि हमारे गांव में रोड की कटिंग हो रही थी। रोड की कटिंग तो पूरी प्रॉपर तरीके से हो गई है, तो उसमें डामरीकरण करने का ये प्रोसेस चल रहा है। तो बहुत सारे बाहर से लोग आ रखे हैं काम करने के लिए, नेपाल से भी हैं और साथ में उत्तर प्रदेश बिहार से भी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई। और अधिकतर और आधे लोग हमारे गांव के लोग भी हैं, गला गांव, होकरा गांव साइड से बहुत सारे लोग यहाँ पर मेहनत करने में लगे पड़े हैं। अभी ये पूरा मिट्टी वाला दिख रहा होगा आपको, इसमें ये सारा कंक्रीट जाएगा, इसमें और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो नामिक गांव का ही ये जगह है दोस्तों, घिंघरानी बोलते हैं हम इसे। और यहाँ पर चल रही भाई घटेली, और मेरी दादी जी यहीं पर रहती थी भाई। जो मेरी बूढ़ी दादी थी ना, तो उनका घर यहीं पर था, मायका यहीं पर था। चलिए जी चलते हैं और बड़ा करके आपको घटेली भी आज दिखाते हैं किस प्रकार से अपने पहाड़ों में देवी देवता अवतरित होते हैं। तो ये रहा भाई अभी मेरे दादी जी लोगों का घर, मायका था इनका। और यहाँ पर देखो भाई पहाड़ी पारंपरिक तरीके से घटेली चल रही है, और देवी देवता भी अवतरित होंगे कुछ समय के बाद। हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर मेरी बूढ़ी दादी जी का मायका था। और आप लोगों के पहाड़ों में भी इसी प्रकार से घटेली या जागर होता है, देवी देवता अवतरित होते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हम लोग तो उत्तराखंड से हैं, देवभूमि उत्तराखंड से हैं। हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, दोनों मंडलों में, या चाहे जौनसार हो, तो सारे जगह ना देवी देवताओं को बहुत बड़ा तरीके से हम लोग मानते हैं। और हमेशा जब भी हमें समय मिलता है तो हमें हर साल हम उन्हें बड़े प्यार से पूछते हैं, क्योंकि वो लोग हैं तभी जाके हम लोग हैं भाई। उनकी जो छाया दृष्टि है हमेशा हमारे साथ रहती है। तो यहाँ पर हमारे जो दादी जी है, बूढ़ी दादी, तो उनके मायके वाले देवी देवता अवतरित हो रहे हैं। कल मैं यहाँ पर आया था।
तो भाई आगे ही देवी देवता अवतरित हो गए थे और यहाँ अभी धूणी है, अग्निकुंड हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर धूणी है, ये अपना पहाड़ी लैंग्वेज है धूणी। और यहाँ पर अभी जो देवी देवता हैं हमारे, तो यहाँ पर भी देवी देवता अवतरित होकर यहाँ पर पहले अग्नि की पूजा पाठ भी करी जाती है। तो अलग अलग प्रकार के देवी देवता यहाँ पर अवतरित हो रखे हैं। एल अचाड़ी और सिद्धू कहते हैं हम लोग। तो बाद में ना पूरे गोल करके पूरे अभी यहाँ पर जाना पड़ता है देवी देवताओं को धोनी के चारों तरफ से। और हम लोग तो अपने देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं भाई उत्तराखंड में। तो इन्हीं के बदौलत हम लोग हैं भाई, हमारे सारे सुख दुख में काम साथ देते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो भाई लास्ट में होम करना पड़ता है। यहाँ पर अभी मासी हो गया, जो हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हवन किया था हम लोगों ने यहाँ पर जौ और मासी से और घी से, तो बहुत शुद्ध माना जाता है। थाली में अभी ना ये निकाला जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं तराग। तो तराग हम लोग इसे बोलते हैं। और ये सारे लोगों के अभी माथे पे लगाएंगे, खासकर जो छोटे छोटे नवजात शिशु हैं ना, उनके उसमें पे लगाया जाता है भाई। ये बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। और छल छूत ये कोई भी चीज़ है ना, इससे कुछ नहीं होता भाई, ये बहुत शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर भी देवी देवता ना खेल कर रहे हैं भाई। यहाँ फल होता है ना, तो ये फल से खेला जाता है यहाँ पे। तो अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया रीति रिवाज होते हैं अपने पहाड़ों में, बहुत अच्छी चीज़ें होती है ना। अलग अलग प्रकार से देवी देवता नाचते हैं, कभी खेल करते हैं, कभी शिकार करते हैं, कभी आशीर्वाद देते हैं। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो अभी सिद्धू बाबा जी चले गए हैं यात्रा पर और ब्राह्मण बन के। तो सारे लोगों को भिक्षा मांगते हैं और सारे लोगों को भिक्षा देना पड़ता है। तो भाई अभी यहाँ पर एरी बाण होते हैं, दोनों भाई होते हैं। तो ये जाते हैं शिकार में। तो अभी यहाँ पर शिकार की खोज नहीं आएंगे। तो भाई ये निशान होती है लास्ट में जब देवी देवता घूरते हैं, जब देवी देवता अवतरित होते ना लास्ट में, जब पूरी देवता जब समापन हो जाता है ना इंड में, तो यहाँ पर ये निशानी दिख रही है, ये निशानी लिया जाता है मंदिर में, लास्ट निशानी रखी जाती है। तो अभी मैं और मानसिंह भाई दोनों के दोनों जा रहे हैं मंदिर पे। ये निशानी हो गया और साथ में डोके में मंदिर का सारा सामान है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। और तो नज़दीकी है मंदिर, आपको भी दिखाते हैं। और हम लोग तो देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं और ज़्यादा टाइम है ना, हम लोग देवी देवता को पूजते रहते हैं। ये वाला ही सीज़न होता है उनको पूजने का। चलो जी, हम लोग मंदिर पर आ गए हैं और यहाँ पर अभी पूजा पाठ हो गया है, ताऊ जी लोग लगे पड़े हैं। तो विशाल का ऐसा यहाँ पर पत्थर दिख रहा होगा आपको, तो इसी में है बाणा बाबू जी का मंदिर और एंड और अचाड़ी जी का। तो अभी दर्शन तो कर लिया है, तो अभी चलते हैं नीचे पे जहाँ पर भोजन बन रहा है। और यहाँ पर के जो मंदिर हैं वो हमारे देवी देवता भी हैं, जो मेरे बुजुर्ग दादी थी ना, बूढ़ी दादी जी, तो उन्हीं का मायका यहाँ पर है। तो उन्हीं के मंदिर हैं यहाँ पे। तो उनके जो जितने भी बिरादर लोग हैं सारे के सारे यहाँ पर पूजते हैं। और साथ ही हम लोग भी अपने साइड ना, अपने घर साइड इनको बहुत बढ़िया तरीके से पूजते हैं। और मंदिर एक ही है, देवी देवता एक ही है, लेकिन हम लोग अभी अलग अलग पूजते हैं सिचुएशन के हिसाब से। साथ में ताऊ जी भी आ गए हैं भाई। ताऊ जी ने तो बहुत बढ़िया तरीके से घटेली लगाया है। और ताऊ जी को तो जब से मैं पैदा हो रहा हूँ, उससे मतलब पैदा होने से तब से देख रहा हूँ घटेली लगाते हुए। नहीं ताऊ जी, देवताओं को तो हम बहुत मानते हैं। नहीं मानते हैं। हाँ, जाना यहाँ पर मंदिर में जा रहे हैं। हाँ। तो भाई यहाँ पर अभी बन रहा है खाना, सारे लोग मिलजुल कर खाना बना रहे हैं मस्त करके। और यहाँ पर तो मला स्कूल बोलते थे, हम लोग पढ़ते थे, पापा जी ही यहाँ पर पढ़ाते थे। तो ये देखो भाई, भी यहाँ पर बन रहा है दाल, बनने की प्रोसेस चल रही है। और वहाँ पे सारी की सारी महिलाएं यहाँ पर पूरियाँ बनाने में लगी हुई हैं। और देखिए दोस्तों, अभी काम चल रहा है, थोड़ा बहुत मूली कोर रहे हैं और साथ में आलू की सफाई चल रही है। और यहाँ पर बाजी जी देखो भाई काम करने में लगी पड़ी है, चाय गर्म कर रही है। साथ में यहाँ पर बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे ताऊ जी लोगों के ही हैं। जो ये जगह है घिंगरानी, इस जगह से अपना बहुत ज़्यादा पुराना रिश्ता है, चाहे रिश्तेदारी से हो या चाहे यहाँ पर का जीवन यापन हो।
क्योंकि जो जहाँ पर अभी खाना बन रहा है वहाँ पर एक टीन वाला मकान दिख रहा होगा ना, तो वहाँ पर पापा जी पढ़ाते थे और हम लोग यहीं पर ही हम लोगों ने यहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करी है 5 तक। उसके बाद में तो मुनस्यारी चले गया था। बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ाई करते थे, अच्छा लगता था, मज़ा आता था। मला स्कूल हम लोग कहते थे। तो कभी फुर्सत मिलेगी तो पापा जी ही कुछ अपने मन से यहाँ पर की कहानी आप लोगों को बताएंगे। जैसे तेज़ धूप लगती है ना तो मधुमक्खियाँ अपने मन से बाहर आती हैं शहद लेने के लिए। ऐसे तेज़ धूप होती है ना, सारे पशुओं को बाहर पर बांध देते हैं धूप सेकने के लिए। और ये रहे हमारे ताऊ जी। तो ताऊ जी ने तो भाई अपने उम्र में इतनी ज़्यादा मेहनत करी है ना, मतलब नामिक से रांची तक पैदल का सफ़र इन्होंने हमेशा हर रोज़ करते थे संडे को छोड़ के। और वहाँ पर डांक लेने के लिए नहीं ताऊ जी? हाँ अब तो रिटायर हो गए। हाँ रिटायर हो गए। मतलब 60 साल तक मतलब रोज़ चाहे बरसात हो हाँ। कैसा भी मौसम हो मतलब जाना हुआ। और अपने ताऊ जी जो है ना अपने सगे हैं। मेरी दादी जी बूढ़ी वाली आप लोगों की वहीं की थी ना? यही की है। और जो आज हम लोग देवता पूज रहे हैं वो मतलब एक ही हुई हमारी। हाँ एक ही देवता हुआ। जी जी। बाकी जब हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते थे तो ये वाला जो अभी आपको ये मस्त करके एक प्यारा सा झोपड़ी दिख रहा है पूरा बहुत बढ़िया हुआ करता था। अब तो ये इस प्रकार से हो गया है। बाकी बहुत सारे महिलाएं लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अधिकतर जो लोग हैं ना भाई काम करने में लगे पड़े हैं। तो भाई मैंने पुष्पा दी का टीका लगा दिया है। कितनी अच्छी लग रही है भाई पुष्पा दी, देखो। और सब बढ़िया। तो फाइनली जी अभी चलते हम लोग पूजा पाठ करके आ गए हैं। चलो तो चले, शाम का समय होने वाला है और सारे के सारे लोग खा रहे हैं खाना। पहले महिलाएं खा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पर खाना बांट रहे हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए। तो उसके बाद में पुरुष लोग खाएंगे। बाकी अभी रात हो गया है और यहाँ पर बन रही है भाई सब्जी आग में। पहाड़ों में हम लोग अधिकतर आग में ही खाना बनाते हैं। और मम्मी जी यहाँ पर सृष्टि के साथ है। ये देखिए सृष्टि को पकड़ के रखा हुआ है। तो सृष्टि ये देखो यहाँ पर डोका दिख रहा होगा ना, तो डोके में ही सोती है दिन के टाइम में। और मम्मी जी अभी यहाँ पर इसको पकड़ के रखा है भाई, देखिए। आज मीना और साथ में सृष्टि और हम लोग ना किचन पे ही सोने वाले हैं, क्योंकि नीचे एक बहुत कुछ चीज़ हो रहा है। वो चीज़ आपको दिखाने के लिए चलता हूँ मैं कि क्या चीज़ हो रही है, जिसके कारण आज इसी किचन में स्टे करना है। तो रात के समय में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रिंगाल का यहाँ पर ये लेके कहाँ जा रहा हूँ। तो घर में अभी कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। जब गंगनाथ बाबा जी यहाँ पर आए थे ना तो उनके द्वारा कुछ बताया गया था, जो मेरी मम्मी जी थी ना पहले वाली, उनसे रिलेटेड। तो चीज़ें आपको मैं बताते रहूँगा। पहले काम कर लेते हैं, मतलब जो एक थोड़ा ख़राब प्रकोप होता है अब इस धार के पार से, वहाँ पूजना है कल रात के टाइम में। तो अंदर उसी की तैयारी चल रही है। तो हम लोग देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं ना भाई, तो इस टाइप के गलत जो प्रकोप होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। मतलब अभी जैसा भी होगा सिचुएशन अभी आपको दिखाते हैं। अभी मैं अपनी बड़ी मम्मी जी लोगों के पास आ गया हूँ ये ताकुलाल लेने के लिए। तो इसकी भी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। पूरे परिवार में ही, जैसे पिरिया होगी, दीदी जब आए थे ना तो उनके भी उसमें दाल और वाला चावल पोट पाट करा। कृष्णा के उसमें भी, मेरे उसमें भी, पापा के उसमें भी, दादी सब, मतलब पूरा परिवार कह रहे थे। हाँ, तो बड़ी मम्मी लोगों के पास से ये ताकुला ले जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। इसमें जो भेड़ों के ऊन होते हैं ना उनसे ये कुछ इस प्रकार से काटा गया है और बाद में इससे कोड बनाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। बट इसका जो अभी प्रयोग है, ये जो झाड़तार बोलते हैं हम लोग अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में, मतलब जो गलत प्रकोप होता है अपने शरीर में, परिवार में पूरा गलत प्रकोप हो रखा है ना, तो जो वो चीज़ जो है उसी चीज़ में ये काम आने वाले। देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हो रहा है। डलिया हलिया बना रहे हैं बहुत प्रकार के, मतलब जो छलहल टाइप का होता है ना उस टाइप का। तो बहुत ज़्यादा परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं। तो ताऊ जी अभी यहाँ पर आ रखे हैं और ताऊ जी ही जो है ये सारा चीज़ करने वाले हैं। ये झाड़ताड़ बोलते हैं हम लोग अपने पहाड़ी लैंग्वेज में। तो ताऊ जी ने तो यहाँ पर पूरा ये देखो नया वाला यहाँ पर ये डलिया बना रखा है और चारों तरफ से ये पीला कलर हो गया, वाइट कलर हो गया और ब्लैक कलर का जो ये वाड़ लगा रखा है। और अभी रिंगाल से बंदूक बना रहे हैं, तीर, धनुष। जी ये बात नहीं है। हाँ, तीर कमान धनुष जी जी, वही है जैसे बाण चलाता है रामचंद्र, हाँ। वही बाण ठहरी। अच्छा, जो मतलब हमारे पूरे परिवार का गलत प्रकोप पड़ा था ना, उसका ही वाला है ये वही से। तो ये लगा लीजिए भाई। उनका पूरा करना ठहरा जैसे। जी जी, बहुत सालों के बाद पता चला ना इस चीज़ का। तो बहुत सालों के बाद ये चीज़ पता चली भाई कि तो उनको जी पूरा पूजा प्रथा देना था। हाँ, उनको भी मतलब उनका हिस्सा देना हुआ।
ऐसे ठहरे ताऊ जी ये चीज़ तो उन्हीं लोगों को समझ में आ रही होगी जो चीज़ जो लोग अधिकतर पहाड़ों में रहते हैं और न झाड़ ताड़ खाने वाले उन्हीं समझ में होना बस। यानी कि समझ में ठहरे। हाँ तो भाई हमारे ताऊ जी तो अभी कम से कम उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 60 वर्ष हो गई। 60 साल से ज़्यादा हो गया इनका। बट मतलब हर चीज़ में इतना एक्सपर्ट है ना भाई, लगा लो। और अभी तो अब फ्यूचर में पता नहीं इस टाइप की चीज़ कौन करेगा, समझ में नहीं आता। और ताऊ जी लोग तो हर एक पहाड़ से ज़्यादा। राइफल बन गया है। ये बन गया राइफल, राइफल। ये बंदूक बन गया है, ये बांसुरी ये है बांसुरी बन गया है भगवानों का। जी। और ये क्या हुआ डलिया वाला? ये डोली ठहरा। ये डोली बन गया भाई। और अब क्या बन रहा है? रात जात चलता है ना, जी 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 उसी ठहरा ये जी। भगवानों को पूरा इसमें जो भी है टीका चंदन माई मिष्ठान लाया खाजा सब देना पड़ेगा इसमें, दिया जला के उनको। जी। और आज जैसे आप पूजा पाठ कितना होगा फिर कब जान निकलना पड़ेगा ये बुग्यालों के पार? कल सुबह हाँ हाँ। सूर्य उदय होती पहले पहुंचना है वहाँ। अच्छा अच्छा। तो भाई सुबह मॉर्निंग उजाला तो लेट में होता है, यहाँ से 6 बजे हाँ हाँ जाना पड़ेगा। जी जी। फिर वहाँ जाके फिर भगवान का पूजा प्रथा होगा। तो लगा लो भाई कुछ इस प्रकार के पहाड़ में चीज़ें होती हैं। तो अभी जो मैं ताकला लाया था ना दोस्तों, इससे जो धनुष बनाया जा रहा है उसमें इस प्रकार से डोरी लगाई जाती है। मतलब जब भेड़ के ऊन का ही लगाना पड़ता है तो भेड़ का ऊन का ही ये ज़रूरी होता है भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं लगता है। साथ में भी बहुत प्रकार की चीज़ें यहाँ पर होने वाली है भाई। अब देखते हैं इसके बाद अपना जो फ्यूचर है, देखते हैं अगर किस प्रकार से अपना सेहत रहता है, अपना परिवार की जो खुशहाली रहती है। ये अभी तीर बनने की कगार में है। ये देखिए भाई जो ताऊ जी के हाथ में है ये अभी बन गया है, ये धनुष बन गया। ये धनुष बन गया जी जी। तो जो बुग्यालों में बाण देता है और परियां होते हैं ना, और ये परियां मतलब बाणों के साथ होती है। बाणों के साथ होते हैं कह रहे ताऊ जी। तो वही चीज़ हमारी जो मम्मी जी थी, मेरी मम्मी जी, मेरी जो पहले वाली मम्मी ना, तो ताऊ जी उन्हीं के प्रकोप से हुआ था कुछ ना। तो उन्हीं के जब मायके में हुई ना वो, जी जी मायके में, तभी से शुरू हो गया था और पता नहीं चला होगा। तो मायके में जब मेरी मम्मी जी शादी नहीं हुई थी तब तो तब से ये हुआ होगा ना भाई। और आजकल तब पता चला तो उसी को हम लोग पूज रहे हैं और उसका पूरा प्रकोप पूरे परिवार में पड़ा है। बुग्यालों में दोस्तों आप लोगों ने परियां तो सुनी ही होंगी जो बाण देवता के साथ होते हैं, ताऊ जी बताते हैं। तो मेरी जो पहले वाली मम्मी जी है ना, जिनका मायका तोमिक मुनछारी साइड था, तो शादी नहीं होगी तो ऊपर बुग्यालों में, क्योंकि पहाड़ी मम्मी थी तो पहाड़ों में काम काज करते रहते थे, जंगलों में अपना काम करते रहते थे। तो वहाँ पर कुछ बाण या परियां लग गए होंगे, पकड़ हो गया होगा। तो उसी का जो असर पड़ा उनको, बाद में जवानी में ही उनकी डेड हो गई थी भाई। और तो उन्हीं का जो पूरा प्रकोप है ना पूरे परिवार में लगा हुआ था। तो हम लोग पहाड़ी लैंग्वेज में झाड़ताड़ बोलते हैं। तो आज वही झाड़ताड़ यहाँ पर होने वाला है। और जो हमारे 60 साल के अभी ताऊ जी हैं, हमारे ताऊ जी, तो उनको इस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज है भाई। चाहे शादी में कोई भी चीज़ होता है उनको हर एक प्रकार का नॉलेज है भाई, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा भी है। और अभी इस प्रकार की चीज़ मतलब गांव में सिर्फ हमारे जो ताऊ जी हो गए और नीचे हमारे जो ताऊ जी है ना, कल्याण ताऊ जी, मंत्री ताऊ जी, तो वही करते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है ना। तो चलो फटाफट अपना ये चीज़ कर लेते हैं जैसा भी है। अब जब गंगनाथ बाबा जी आए थे ना तो उन्होंने बताया था कि ऐसी इस प्रकार की प्रॉब्लम है करके। और वैसे भी मेरा शरीर हमेशा ढीला ढाला बढ़ रहा है, मतलब कभी दिमाग अच्छा हो रहा है तो कभी मतलब अजीब टाइप का हो रहा है ना। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मस्त करके अच्छी तरह रहूँ, सबके मिलजुल के रहूँ, लेकिन बीच में सडनली अजीब टाइप का हो रहा है। तो क्या पता, देखते हैं इसका जो प्रकोप है अगर ठीक ठाक होता है तो भाई अच्छा भी रहेगा। तो परिवार में सुख शांति मिलेगा। जी जी, परिवार में सुख शांति के लिए चीज़ कर रहे हैं। अब एक बार अब बाबा जी ने बता दिया है तो भाई इसको भी मतलब इनकार नहीं करना हुआ, एक बार इसको भी आजमा लेते हैं भाई। इस प्रकार का छपरी बनाया था, ये देखिए ये पूरा रिंगाल से नया छपरी बना रखा है। और यहाँ साइड ये रिंगाल है ना, रिंगाल लगा रखा है। और ये परियों के ही ये कलर होते हैं ना जो पहाड़ों बुग्यालों में। तभी ताऊ जी, तभी बहुत सारे लोग जो घूमने आते हैं, हमारे गाँव के लोग कहते हैं ना उनको कि मतलब पहाड़ों में आप पीले कलर के, ब्लैक कलर इस टाइप के मत लगाना करके, जल्दी परियां पकड़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार के ना आप बुग्यालों में अगर घूमने आते हैं भाई, इस प्रकार के ये पीला वाइट रेड टाइप का मत पहनना भाई, बहुत दिक्कत होता है। लाल मिट्टी लेके आए हैं जिससे हम लोग अपना पहाड़ी किचन या पहाड़ी मकान को पोतते हैं। तो यहाँ पर ये देखो भाई, तो ये घसने के लिए यहाँ पर भी प्रयोग किया जाएगा भाई। ये विभूति लग गई है ताऊ जी के द्वारा, और अभी बाद में तो झाड़ताड़ करेंगे। हाँ सही बात। तो ये चीज़ें हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं दोस्तों कि ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पुरानी है और हर एक चीज़ आना चाहिए ना। तो पहाड़ों में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और बहुत ज़्यादा परियां जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं एकदम में, खासकर अगर आप लोग बुग्याल क्षेत्र में जाते हो
तो अभी जो कपड़े हैं ये चेंज करूँगा मैं और इसके बाद दूसरे कपड़े लगाऊंगा, लगाना ज़रूरी होता है। अभी जो ताऊ जी ने यहाँ पर ये बना रखा है ये देखिए, तो ताऊ जी इसे क्या बोलते हैं? स्वास्तिक चिन्ह बीच में है, जिसमें आसन है, उनके आसन बनाए रखे। परियों के आसन। तो परियों के यहाँ पर आसन है भाई, ये देखिए जो बाण देवता के साथ होते हैं। और ये परियां मतलब कभी भी किसी को भी लग सकते हैं ताऊ जी ने। अभी बाद में होगा, झाड़ताड़ होगा ना? बाद में। जी जी। यहाँ पर अभी दिया और जल गया है और ये सुबह होने तक जलना चाहिए भाई, ये ज़रूरी होता है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं और ताऊ जी तो आगे से लगे पड़े हैं इन चीज़ों में। तो ताऊ जी अभी हम दोनों ही रहेंगे यहाँ पर बस? बाबा दोनों रहेंगे, अब कोई है नहीं। 11-12 बजे तक। हाँ उसके बाद फिर सो गए सब। हाँ फिर मॉर्निंग में और एक बार और झाड़ताड़ होगा ना? तो एक बार यहाँ पर होगा अभी, उसके बाद कल होगा। तो अभी ये पूरा परियों का यहाँ पर डाली ये बन गया है और इस चीज़ के लिए ये सब हम लग रहा है। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हुनर चाहिए भाई। ये चीज़ करने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हुनर की आवश्यकता पड़ती है। खासकर मेरा ही यहाँ पर मतलब ये किया जा रहा है ये, तो अपने पे ज़्यादा और कवर पर को। तो चले अभी 10:30 हो रहे हैं और बड़ा करके झाड़ताड़ तो हो गया भाई ना। तो अभी कल मॉर्निंग में 4 बजे आएंगे और जी अभी जाएंगे घर। यहाँ पर हो गया सब कुछ ये। तो सुबह 4:30 बजे उठ गए थे हम लोग और ये चीज़ें अभी आपने देखी होगी अपने पहाड़ों की। तो बहुत साल पहले से था ये, मतलब होता ही है ना भाई, उत्तराखंड से हम लोग तो इन चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। चलो उम्मीद है कि आगे जो है अपना आप सब कुछ सही होगा। दादी भी भाई 4 बजे उठ गई थी यहाँ पर और दादी ने भी बहुत ज़्यादा अभी हेल्प करी है। तो ये देखो अभी भाई ठंडा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए अभी जाने लगे हैं सारे के सारे लोग, 9 जने को जाना पड़ता है। तो कल रात तो हम लोग 11-12 बजे यहीं पर थे खासकर मैं, और अभी सारे लोग चले गए बुग्यालों में जो परियां होते हैं ना उनको पूछने के लिए। तो यहाँ पर जितनी सफाई है उनकी जाने के बाद सफाई करनी पड़ती है। तो आज 4 बजे हम लोग उठे और साथ ही यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा देवी देवता अवतरित हुए थे। तो ये चीज़ें हैं ना दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड से हैं, पहाड़ों में रहते हैं, गाँव घरों में, तो देवी देवता को हम लोग तो बहुत ज़्यादा मानते हैं ना। तो जहाँ पर देवी देवता हैं तो वहाँ पर थोड़े बहुत वो भी होता है, गलत वाली चीज़ें भी है ना। तो वैसे परियों का ही प्रकोप वाला सीन था ये, और ख़ासकर मम्मी जी पहले वाले। तो अब आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे ब्लॉग में मतलब क्या सीन था ये, क्या प्रॉब्लम, मतलब पूरे फैमिली वाले बताएंगे ना, मेरे से ज़्यादा परिवार वालों को पता है, दादी को पता है, पापा को पता है, ठीक है, वो लोग बताएंगे। तो देखा ही होगा आप लोगों ने, अगर आप लोग हमारे पहाड़ों से ही हैं तो इस चीज़ को तो आप लोग अच्छी तरह जान रहे होंगे।